वाराणसी जिले से जहां रीता नीलेश सिंह ने कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए बीजेपी नहीं करती घटिया राजनीति। अच्छी खबर है यूपी के वाराणसी जिले से जहां विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी सरगर्मी तेज होने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। विगत दिनों AIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग की गई थी, जिसका ठिकरा ओवैसी ने बीजेपी पर फोड़ा। जवाब में ओवैसी के बयान को भाजपा ने सस्ती लोकप्रियता करार दिया। भाजपा प्रवक्ता और मुंगाबाद शाहपुर से दावेदारी कर रही रीता नीलेश सिंह ने बताया कि ये सब नाटक है और ओवैसी चुनाव में सस्ती लोकप्रियता पाना चाहते हैं, इसलिए खुद पर हमला करवा के सहानुभूति बटोरने में लगे हैं। जनता जागरूक है, यहाँ ओवैसी कुछ भी कर ले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ओवैसी को नकार दे रही है, जिसके कारण ओवैसी हताश हो गए और इस तरह के काम करके जनता को गुमराह करने की कोशिश करे। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता सबका सफाया करने वाली है और पुनः बाबा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। देखिए रविंद्र गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ रीता सिंह। अभी जैसा कि ओवैसी पे गोली चला है और ओवैसी के पार्टी के लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार की इसमें साजिश है और उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। हम लोग फोकटिया कोई टीआरपी नहीं लेते हैं, पहली बात तो। और आप लोग पत्रकार हो, आप लोगों को पता है कि किस बात को उछालना है, किस बात को नीचे करना है, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये कह दूं, ओबीसी उनके ऊपर गोली चलानी थी तो क्यों हम भारतीय जनता पार्टी वाले चलाएंगे? क्या हम ही एक दुश्मन पूरे भारत देश में खड़े हुए हैं? कि उत्तर प्रदेश चुनाव को हाईलाइट करने के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। नहीं, मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से एक ही निवेदन करती हूँ कि जिन्होंने भी इन पे गोली चलाई है, और अपने मुख्यमंत्री जी से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि उनके ऊपर 10 प्रकार के बुलडोजर चलाए, पहली बात तो। और पहली बात, उनको गोली ही चलानी थी तो आप लोग देख सकते हैं जो 2 गोलियां पड़ी हैं वो कहाँ लगी हुई हैं। जब इंसान को पूछा नहीं जाता है, जांचा नहीं जाता है, जब उनको कोई दिखता नहीं है ना, तो वो सोच रहे हैं कि बाबा योगीनाथ जी की जितनी टीआरपी बढ़ रही है, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है तो मैं कुछ कांड ऐसा करवाऊं या करूं कि मुझे भी लोग पूछें। तो फोकट की टीआरपी भारतीय जनता पार्टी नहीं लेती है। और मैं उनको कहती हूँ कि मैं आपके जो गोली चली है, आपको मैं एक निवेदन करती हूँ कि आप पे जिसने भी गोली चलाई है उस पर कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसको फांसी की सजा मिले, उस पर बुलडोजर चले, परंतु ये हिंदू मुस्लिम पे दंगा ना करवाएं। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि जब वो दंगा करवाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश पूरा भगवामय होने जा रहा है, 350 पार होने जा रहा है। आप झूठे ही बोलेंगे कि गोली चली। अखिलेश यादव जी तो कर रहे हैं 400 के पार उनका पार्टी। अरे लाल टोपी काला कोट, उनको कह दीजिए इत्र वाला चला गया, ये मित्र है उनके, ये भी चले जाएंगे। उनको 400 पार। सपने में कृष्ण भगवान आते हैं तो मेरे सपने में ये आते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं कि लाल टोपी काला कोट को भेज दो, अभी कुछ होने वाला नहीं। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर बराबर टारगेट कर रहे हैं भाजपा सरकार को, उस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि वो पहले उसी में विधायक रह चुके हैं? पहली बात तो हम कोई भी तुच्छ प्रकार की राजनीति नहीं करते, ना हम पंडित, ना ठाकुर, ना बाभन, ना शूद्र, ना अगड़ी, ना पिछड़ी, हम सभी को मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले सभी को मानते हैं। ये राजनीति ये लाल टोपी वाले करते थे, ये पंजा वाले करते थे। भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता कार्य करेगा वो आगे बढ़ेगा, और इनके सरकार में जो कार्य नहीं करेगा इनका ब्लड रिलेशन होना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि अगर मोदी जी को टेलीपोर्टर न दिया जाए तो 1 सेकंड वो खड़े होकर बात नहीं कर सकते। हाँ, तो वो उनके राज में तो ये था। अभी बहुत सारे किसान ने मुझे परसों ये क्वेश्चन पूछा कि दीदी ये बताइए कि आलू तो हम उगा रहे हैं, सोना कब उगेगा? तो राहुल गांधी का काम है कहना है, और उनके जैसा कि अगर मोदी जी को टेलीपोर्टर न दिया जाए तो 1 सेकंड वो खड़े होकर बात नहीं कर सकते। हाँ, तो वो उनके राज में तो ये था। अभी बहुत सारे किसान ने मुझे परसों ये क्वेश्चन पूछा कि दीदी ये बताइए कि आलू तो हम उगा रहे हैं, सोना कब उगेगा? तो राहुल गांधी का काम है कहना है, और उनके जैसा जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ बनना, वो 7 जन्म क्या, उनकी 7 पुस्त क्या, वो 100 जन्म भी लेंगे ना तो वैसा बन नहीं पाएंगे। जहाँ के आए हैं वहीं से चले जाए। विपक्ष का आरोप है कि आप लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है तो उनके पास क्या? फीता और कैंची का सबसे बड़ा मुद्दा तो उन्होंने उठाया। शिलान्यास हम करते हैं और वो बताते हैं कि हमारे आदम के जमाने में हमने ईटा लाया था, घर में बिछाया था और हमने रखा था। तो वो सारी चीजें हम नहीं जानते, परंतु हमारे पास इतना मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। और 5 साल होने के बाद हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश बनाने के लिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी युवा खाली नहीं बैठेगा। उस हर घर में नौकरी होगी।
इवन इफ ये महिला तो 5 साल पहले 10 साल पहले भी कह के यही आए थे। अब आपको मैं बता दूं 70 साल में जो कार्य लोग कर रहे थे और वो 7 साल और 5 साल में, देखिए आप एक पौधा लगाते हो, एक माँ के कोख में भी जब बच्चा जन्म लेता है वो भी 9 महीना पूरा लेता है, उसके बाद जाके वो पैदा होता है। इस प्रकार ये उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरा भारत देश हो, जब 5 साल या 7 साल दिया है तो 70 साल का इतिहास नहीं पलट सकता है। उत्तर ये प्रदेश में इस बार क्या रहेगा, आप लोग का मुद्दा क्या रहेगा? भगवामय, मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में भगवामय है, उत्तर प्रदेश में बाबा है, उत्तर प्रदेश में मोदी है, सड़क है, पाठशाला है, विद्यालय है, और आप देख लो अमूल की डेयरी है। लखनऊ में सारी चीजें देख लीजिए, जितनी शिलान्यास हो रहे हैं सभी के सामने है, बच्चा बच्चा जानता है। पहले तो लोगों से पूछा जाता था तो कांग्रेस के जमाने में कौन प्रधानमंत्री है, तो लोग सोच समझ के अरे वो जो नहीं बोलता है मनमोहन सिंह वो है। आज एक छोटे से बच्चे को केजरीवाल कहते हैं कि इस बार जो है यूपी से भगा दिया जाएगा योगी जी अरे को। अभी मैं एक महिला हूँ, कुछ तुच्छ प्रकार की बातें नहीं बोलना चाहती हूँ। वो जो यूनिट बिल चुरा के जनता के पैसे को चुरा के जनता को देने के लिए काम करते हैं और वो उत्तर प्रदेश में आने की कोशिश भी ना करें। वो तो बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश को दिल्ली बना देंगे। अरे मैं आपको बता रही हूँ उत्तर प्रदेश में, मैं आप एक बात बोलती हूँ ना, ममता बनर्जी आनी चाहिए ना केजरीवाल, क्योंकि हमने झाड़ू ऑलरेडी लगा दिया है, पूरे मंदिर मस्जिद हर तरह से साफ कर दिया है, झाड़ू की जरूरत नहीं है। और वो जो राक्षस है ममता बनर्जी वो एकदम नहीं चाहिए। लाल टोपी काला कोट जनता को नहीं चाहिए। हाथ का पंजा, सब कहते हैं कटा हुआ हाथ कभी किसी को शोभा नहीं देता है। आप लोगों को क्यों लगता है कि केवल भाजपा उत्तर प्रदेश को चाहिए? आप देख लीजिए ना, जब हम साइकिल से जाते हैं अपने हाथ से जाके बटन दबाते हैं, कमल को ही जाके अर्पित करते हैं भगवान को। प्रभु राम जी की मंदिर बनवाने के लिए भगवान को, प्रभु राम जी की मंदिर बनवाने के लिए कौन आया? काशी, दिव्य काशी बनवाने के लिए कौन आया? लोगों के सपने में अभी कृष्ण आते हैं। तो प्रियंका गांधी बोलती है राम मंदिर कोर्ट बनाया है, मोदी जी थोड़ी बनाया। हाँ, तो फिर 70 साल में क्यों नहीं बनवा दिया? कोर्ट उनके पास ही था ना, उनके घर में कितने अवैध, कितनी सारी चीजें थी, कितने बंगलों को उन्होंने कब्जा कर रखा था। तो वो प्रियंका जी का काम है। अब तो वो हिंदुत्व बनती है, ललाट पे चंदन लगाती है, रुद्राक्ष पहनती है, अपने आप को बहुत बड़ा वाला हिंदू बताती है, साड़ी पहनती है, बहुत कुछ सिखा दिया। मैं तो यही कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी जब तक रहेगी तब तक वो हिंदुत्व जिंदा रहेगा और सभी को साड़ी पहनना, परंपरा चलाना सिखा देगा और उनको हिंदी बोलना सिखा दिया। सबसे पहली बड़ी बात तो है कि अब इटली से आए हुए लोग हिंदी बोल रहे हैं, ललाट पे चंदन लगा रहे हैं, तो उससे बड़ा हम हिंदुत्व सोचिए। विपक्षी मंदिर जाके लेट लेट के दर्शन कर रहे हैं, हर मंदिरों में घंट बजा रहे हैं। हमको घंट बजाने की जरूरत नहीं है, हमारी सरकार ऑलरेडी एकदम चौकन्नी है, चौकीदार चौकन्ना है, चाय वाला एकदम चौकन्ना है, हम उसके सिपाही है, हम भी चौकन्ने हैं।